एवरीवन, इसके पहले हम आपका 43 तक के क्वेश्चन देख लिए थे, पढ़ लिए थे और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो आपका 44 नंबर क्वेश्चन से आपका टाइप 3 नंबर दूसरा टाइप है, जब समूह से एक व्यक्ति निकल जाए, यानी कि मान लीजिए कि आपका कोई 4 संख्या है और उसमें से और उसका कुछ औसत है, तो उसमें से कोई एक संख्या निकल जाएगा तो आपका कितना हुआ 3। तो जब निकलेगा तो वो जितना उसका औसत रहेगा वो कुछ संख्या भी उसमें से लेकर के निकलेगा। तो वही क्या करेंगे आपका कि जितना निकला है उसका हम गुणा कर देंगे संख्या में और उसके बाद में औसत में आपका प्लस कर देंगे, तो आपका क्या होगा, निकाली गई संख्या आपकी आ जाएंगी। का सूत्र इसमें क्या दिया है बुक के हिसाब से, तो सूत्र दिया है आपका यहाँ पे दिया है जाने वाले व्यक्ति का उम्र बराबर आपका दिया है क्या है ये यहाँ पे औसत, यानी कि पूर्व औसत आपका यहाँ पे दिया है पूर्व औसत, और उसके बाद में यहाँ पे प्लस या माइनस, यानी कि यहाँ पे कमी या आपका वृद्धि, और गुणे में आपकी क्या दिया है तो नई संख्या। ये आपका सूत्र हो गया ये टाइप का। अब आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। आपका यहाँ 44 नंबर क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है तो 27। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, यानी कि आपका एक संख्या इसमें से निकाल दिया जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो औसत 2 की कमी हो जाती है, यानी कि 2 इसमें कमी करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा तो 25। तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका पूछ रहा है संख्या ज्ञात करना है, निकाली गई कि कितना होगा। आपका यहाँ पे संख्या ज्ञात करना है कि कितनी होगी। तो पहले तो एक तरीका है कि आपको इसको हम योग निकाल करके और माइनस कर देंगे तो आपका ये संख्या जो निकाली गई है वो आ जाएंगी। जैसे कि योग निकालते हैं तो क्या करते हैं संख्या गुने औसत, यानी कि आपका ये 35 के 5 कैरी 3 और 10 3 13 135, यहाँ पे 100, तो माइनस कर देंगे आपका यहाँ पे पूरी संख्या कितनी थी 5, तो और जो घट के आई है कितनी हुई है यहाँ पे तो 4, तो माइनस कर देंगे इसमें से, तो आपका निकाली गई संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 35, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा तो बी नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। वहीं आपका एक तरीका क्या है कि जैसे पहले संख्या कितनी है तो 5 और औसत इसका कितना है तो 27 है, और एक संख्या आपका कम हो जा रहा है तो यहाँ पे कमी आपका औसत में कितना हो जा रहा है, यानी कि 2 का कमी हो जा रहा है, यानी कि आपका 1 में 2 का कमी हो जा रहा है। तो ये 4 संख्या है तो 4 में आपका कितना कमी हो जाएगा तो ये 8, तो जो इतना कमी हुआ है उसको प्लस कर देंगे तो आपकी संख्या वो आ जाएंगी निकाली हुई, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 35, यही आपका आंसर। दोनों तरीका से आपको जो समझ में आया है आसान लगे वो तरीका से आप बना सकते हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं। तो आपका 45 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यहाँ पे 50 संख्याओं का औसत आपका कितना 38 दिया है। यदि 2 संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 हटा दी जाए, आपका यहाँ पे 45 और 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत रह जाएगा। यानी कि एक तरीका है कि हम योग निकाल करके निकाल लेंगे, तो योग निकालेंगे इसका तो आपका कितना हो जाएगा ये तो आपका 1900, योग निकालेंगे तो 1900 हो गया। उसके बाद में ये कितनी संख्या आपकी निकल रही है तो ये 45 और आपका 55, यानी कि कितना निकल जा रहा है तो 100, इसमें से माइनस कर देंगे 100,
तो आपका कितना हो जाएगा ये 1800। और आपकी अब संख्या दो संख्या निकल गई हैं, तो इसमें से 50 में से 2 निकल गया तो कितना बचा, तो 48, यानी कि 48। तो इसे हम काट देंगे तो कितना होगा, 12 कम 12 और यहाँ पे 12 पचे 60 आए, 12 चौक 48। फिर यहाँ पे 2 सत्ते 14, 2 पन 10 या 2 दूनी के 4, तो आपका कितना हो जाएगा, ये निकालेंगे तो 37.5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 45 का। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। और एक तरीका आपका क्या है कि जैसे यहाँ पे 50 संख्याओं का औसत 38 दिया है और उसमें से 2 संख्या निकल गई हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे, और आपका 45 एक संख्या निकला है, तो 45 में से 38 आपका औसत जितना है माइनस करेंगे, देखेंगे कि आपका कितना ज़्यादा इसमें से निकला है। तो 38 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, तो ये 7 और ये 7 हो गया। और फिर आपका कितना 55 एक निकला है, तो 55 में से 38 माइनस करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, तो 17। या तो आप इसको प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये, तो 24। और अब आपकी 50 संख्या पहले थी और 2 आपका निकल गया तो कितना बचा है, तो 48। यानी कि भाग दे देंगे आपकी संख्या से तो औसत निकल जाएंगे 48 का, तो कितना होगा 24 दूनी 48 और 24 एकम 24, यानी कि फिर इसे काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये दशमलव और 2 पचे 10, यानी कि इतना। तो क्या करेंगे, आपके 38 में से ये आपके ये इतना जो निकला हुआ है माइनस कर लेंगे तो आपकी संख्या पता चल जाएंगी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.5, यानी कि 37 आपका 5, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे दोनों में से कोई लगा सकते हैं और बना सकते हैं क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं। तो आपका 46 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, तो 140। 5 संख्याओं का औसत है 140। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्या का औसत 130 हो जाता है। यानी कि इसमें से एक संख्या हटा देते हैं तो कितना औसत हो जाता है, तो 130। तो हटाई गई संख्या आपसे पूछ रहा है, हटाई गई संख्या आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो एक तरीका क्या है कि हम इसका पहले योग निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा 700 और इसका कितना हो जाएगा 13 चौके 52, इतना हो जाएगा आपका। तो माइनस कर लेंगे तो आपका निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 0, यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना बचा है, तो 1, यानी कि 180। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 46 का, तो ये सी नंबर हो जाएगा आपका, ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। और एक तरीका आपका क्या है कि यहाँ पे जब 5 संख्या है तो उसका औसत कितना है आपका, तो 40। यहाँ पे कितना औसत है, तो 140। और वही एक संख्या आपका निकल जा रहा है तो औसत में भी कितना का कमी हो जा रहा है आपका, इसमें कितना का अंतर है, तो 10 का, यानी कि 10 का आपका कमी हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, आपका एक में जब 10 का कमी हो जा रहा है तो आपका 4 में आपका कितना कमी हो जाएगा, तो 40। तो यहीं पे क्या करेंगे, आपका जितना कमी हुआ है उसको हम क्योंकि आपको संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। जब माइनस में यहाँ पे कमी निकला है तो कितना हो जाएगा, यही आपका 180। यही हो जाएगा आपका आंसर। दोनों तरीका में से जो तरीका आपको अच्छा लगे उसे लगा के बना सकते हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं आपका। तो आपका 47 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत 15 वर्ष है।
यानी कि 14 छात्र और एक शिक्षिका की यानी कि 15 लोगों का औसत कितना है आपका, तो 15। वहीं यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिए जाए तो औसत 1 वर्ष कमी हो जाती है। यानी कि आपका शिक्षिका हटा दी जाए तो कितनी हो जाएंगी संख्या, तो 14, और औसत में भी एक कमी हो जा रही है यानी कि 14। तो तब शिक्षिका की आयु क्या है, तो आपका शिक्षिका की आयु पूछ रहा है कि क्या है, यानी कि यहाँ इसको पहले योग निकाल देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 225, और इसका कितना हो जाएगा तो 196, तो माइनस कर लेंगे आपका, तो कितना हो जाएगा ये 9, और यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे एक कैरी लिया है इसमें से, तो यानी कि आपका ये 2, तो कितना बचा, ये आ गया आपका 29। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा ये, तो ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। और वहीं आपका एक और तरीका क्या है कि अगर आपको योग निकाल कर नहीं बनाना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 15 संख्या थी, उसके बाद में आपका औसत भी 15 था। जब एक संख्या माइनस हो गई, जब आपका संख्या एक निकल गया, शिक्षिका निकल गई, तो कितना हो गया संख्या 14, तो औसत में भी आपका कितना की कमी हो रहा है, एक निकल जा रहा है तो एक का कमी हो रहा है, यानी कि आपका 14 में कितना का कमी हो जाएगा, तो 14। वही आपकी यहाँ पे औसत कितनी है पहले, तो 15, तो जितना कमी हुआ है हम वो प्लस कर देंगे आपका, तो निकल जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा आपका 9 और ये 2 यानी कि 29। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आपका 48 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है। 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। 24 और एक शिक्षक यानी कि 25 लोगों का औसत आपका कितना है, 15 वर्ष। यहाँ पे आपका 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, यानी कि शिक्षिका की आपकी आयु हटा दी जाती है तो कितना कमी हो जाता है, 1 का, यानी कि 24, और यहाँ पे आपका 14, क्योंकि औसत में भी आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन की 1 की कमी हो जा रही है। तो शिक्षक की आयु पूछ रहा है कि क्या होगी। तो एक तरीका क्या है कि हम इसका औसत पहले क्या करेंगे, इसका योग निकाल लेते हैं। तो योग निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 75 के 5 और कैरी आपका कितना 7 और 30 3 37, यानी कि आपका 375, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा चुके 56 के 6 कैरी कितना आपका 5, 14 दूनी 28, आपका 28 5 33, तो माइनस कर लेंगे इसमें से आपका 375 में से 300 यहाँ पे 3 माइनस कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये 4, तो आपका माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9, और यहाँ पे कितना बचा है, कैरी लिए थे इसमें से तो 6, तो 3 माइनस करें 3, और यहाँ पे 1 कट के, यानी कि 39 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका आपका बी हो जाएगा। तो शिक्षक की आयु कितना निकल के आ गई है, तो 39 वर्ष। और एक तरीका आपका क्या है कि पहले कितनी संख्या थी, तो 25, और औसत आपका कितना था 15, एक संख्या आपकी निकल गई तो एक में भी एक निकल जा रहा है, तो औसत में भी कितने की कमी हो रही है, तो 1 की। तो यहाँ पे 1 में आपका 1 कमी हो रहा है, तो 24 में आपका कितना कमी हो जाएगा, तो 24, और आपका पहले औसत कितना है, तो 15, तो यही आपका 24 जितना कमी हुआ है इसको हम प्लस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा ये शिक्षक का आयु जितना कितना था, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 3 39, यही आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं आपका तो आपका 49 नंबर क्वेश्चन है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है। आपका यहाँ 49 नंबर क्वेश्चन है कि 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो 20,
तो यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, यानी कि एक हटा देंगे तो कितना संख्या हो जाएगा 5, और आपका यहाँ पे औसत कितना 15 हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि कौन सी संख्या हटाई गई है, यानी कि आपका संख्या पूछ रहा है कि कौन सी हटाई गई है। तो पहले इसका योग निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 120, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 75, माइनस कर लेंगे आपका 120 में से तो निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पे 75 कितना हुआ यह 5, और यहाँ पे कितना बचा है तो 4, 45, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, तो डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। और एक तरीका आपका क्या है कि यहाँ पे संख्या आपकी कितनी है तो 6, और एक यहाँ पे कमी हो जा रहा है संख्या में 5 हो जा रही है, तो आपका औसत में कितना का कमी हो रहा है, इसमें अंतर कितना का है आपका तो 5 का, यानी कि एक संख्या में आपका कमी कितना 5 का हो रहा है, तो आपका यहाँ पे 5 में आपका कितना का कमी हो जाएगा तो 25 का कमी हो जाएगा। तो ये माइनस में होगा, तो संख्या निकालनी है हमें, तो औसत आपका कितना था तो 20, तो ही जितना ये कमी हुआ है प्लस कर देंगे यहाँ पे आपका, तो निकल जाएगा जितना कमी की संख्या, तो कितना हुआ 5 और ये 45, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले सेशन में।